जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, यहां पे आपके सामने एक मोटिवेशनल क्विट्स जो आपको बिल्कुल ऊर्जावान बनाए रखेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। बिल्कुल दोस्तों सही बात है कि आपको हौसला रखना पड़ेगा और मंजिल दोस्तों आसान नहीं होती। सपना अगर आप देख रहे हैं तो फिर उसके लिए जी जान लगा के मेहनत भी करिए, तब जाके आपको जो सफलता वो मिलेगी। तो उससे पहले दोस्तों यहाँ पे आपके 5 मिनट जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ उपकरण हैं और उनके आविष्कारक का नाम दिया गया है जो आपके एग्जाम में अक्सर जो है पूछ ही लेता है। बिल्कुल यहाँ पे अगर हम बात करें कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के आविष्कारक हैं और देश जो है ब्रिटेन में हुआ था। वहीं फाउंटेन पेन की बात करें तो ले वाटरमैन इसकी खोज किए थे और देश था अमेरिका। ग्रामोफोन का थॉमस अल्वा एडिसन ने खोज किया था, ये भी देश है अमेरिका से। टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल थे और अमेरिका में इसकी खोज हुई थी। टेलीविज़न जो है जीएल बियर्ड जो हैं टेलीविज़न की खोज करता है या आविष्कारक हैं और ब्रिटेन में खोज हुई थी इसकी। माइक्रोफोन की खोजकर्ता जो हैं ग्राहम बेल हैं और अमेरिका में इसकी खोज हुई थी। वहीं सीमेंट या पोर्टलैंड की बात करें तो जोसेफ आस्फर्डीन इसके आविष्कारक हैं और खोज जो हुई थी इसका आविष्कार ब्रिटेन में हुआ था। ट्रांसफार्मर का जो आविष्कारक हैं माइकल फैराडे हैं और खोज इसका ब्रिटेन में हुआ था। वहीं पेंसिलिन की बात करें तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे और ब्रिटेन में इसकी खोज जो है वो हुई थी। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पे कि डायनेमो के खोजकर्ता कौन थे। माइकल फैराडे थे, ब्रिटेन में इसकी खोज हुई थी। और पाश्चुरीकरण जो है लुई पाश्चर इसके आविष्कारक हैं और फ्रांस में इसकी खोज हुई थी। रिवाल्वर की खोजकर्ता जो है या आविष्कारक है शेमुअल कोल्ट जो है रिवाल्वर के आविष्कारक हैं और अमेरिका में इसकी खोज हुई थी। स्कूटर के खोजकर्ता कौन है, जी ब्रांडसा हैं और ब्रिटेन में खोज हुई थी। बैरोमीटर ई टोरिसाली इटली में हुआ था। साइकिल की खोज मैकमिलन ने और स्कॉटलैंड में खोज हुई थी। विद्युत बैटरी का ए बोल्ट ने किया था, इटली में इसकी खोज हुई थी। डीजल इंजन रोडोल्फ डीजल ने जर्मनी में। रेडियो की मार्कोनी इटली। और कैलकुलेटर की खोज का या आविष्कारक कौन है, पास्कल हैं और इसका आविष्कार जो है फ्रांस में हुआ था। दूरबीन के गैलीलियो हैं और इटली में इसकी खोज हुई थी। और ईमेल का रे टॉमलिंसन है और अमेरिका में इसकी खोज हुई थी। दोस्तों ये रहा आपके सामने आविष्कार और उसके आविष्कारक कौन है। और आपके एग्जाम में दोस्तों अक्सर पूछ लेता है, चाहे आपके एसएससी हो, रेलवे हो, इत्यादि एग्जामों में ये प्रश्न जो है इससे रिलेटेड जरूर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, चलिए आज की कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं, सबसे पहले उनको देखते हैं यहाँ पे कि भारत ने जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी को मानवीय सहायता भेजी। आर्यना शबालेका ने अपना पहला अमेरिकी ओपन खिताब जो है उसको हासिल किया। एनटीपीसी तालचेर कन्हैया ने 2024 ऊर्जा प्रबंधन अंतर्दृष्टि पुरस्कार जो है वो जीता। टाइम मैगजीन ने अश्विनी वैष्णव को तकनीकी और एआई के प्रभावशाली लोगों में शामिल किया। भारतीय मुक्केबाज दीपाली थापा पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन बनी। तुहिन कांत पांडे को वित्त सचिव नियुक्त किया गया। तमिलनाडु में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति पाई गई। जयशंकर रियाद में पहली बार भारत जीसीसी बैठक में भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी करेगा। उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। भारत ने उड़ीसा में अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नई दिल्ली में 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं दोस्तों। और आगे कुछ प्रश्न हैं जो आपके करंट से रिलेटेड हैं और आपके एग्जाम में अक्सर देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों कोई भी परीक्षा हो, करंट महत्वपूर्ण होता है। उससे पहले यहाँ पे एक मोटिवेशनल क्विट्स है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले आप पहले प्रश्न की ओर। 10 सितंबर 2024 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे कि पहले प्रश्न में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा। जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर। तो बिल्कुल दोस्तों संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी
वक्ताओं की संशोधित अंतरिम सूची के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में वार्षिक भाषण को संबोधित नहीं करेंगे और उनके स्थान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर आम सभा को संबोधित करेंगे। इस साल 19वें सत्र की आम बजट बहस 24 से लेकर 30 सितंबर के तक जो है कंडक्ट होगी। और इसमें दोस्तों आपको बता दें कि भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा, तो एस जयशंकर जो हैं, जो कि एस जयशंकर क्या हैं, जो कि यहाँ पे बता दें आप सभी को विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, यही उस सभा को क्या करेंगे, संबोधित करेंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब है। चलिए हम आगे चलते हैं और अगला यहाँ पे प्रश्न जो है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है कि बुरादे से ढकी हुई बर्फ जो है जल्दी क्यों नहीं पिघलती है। कारण है बुरादे से जो ढकी हुई बर्फ होती है वो जल्दी क्यों नहीं पिघलती है। बुरादा जो होता है उष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है, बुरादा जो होता है, बुरादे उष्मा का कुचालक होता है। इस कारण जो है बर्फ उष्मा का कुचालक, इस कारण जो है बर्फ पिघलती नहीं है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है। एक ताज़ा अंडा अगर है उसको अगर हम नमक के पानी में डालते हैं तो होता क्या है। तो वो अंडा क्या होता है दोस्तों, अंडा जो है तैरता रहता है। कारण क्या है तैरने के पीछे का, तैरता रहता है। कारण क्या है कि नमक के घोल का जो घनत्व होता है वो अंडे के घनत्व से अधिक होता है और इस कारण से जो है अंडा जो है तैरता रहता है। अगला है कि स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन से अम्ल का यूज जो है किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल, भैया ऑक्जेलिक अम्ल का यूज जो है करते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल जो है उसका यूज यहाँ पे किया जाता है। और कभी कभी पूछ लेता है कि ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो किस में पाया जाता है। तो जान लीजिए कि ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो आपके टमाटर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो कहाँ पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। वही अगर पूछ लिया कि जो टार्टरिक अम्ल होता है वो किस में पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल जो होता है वो इमली में पाया जाता है और मौलिक अम्ल जो होता है वो सेब में पाया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं। रणधीर सिंह हैं, गगन नारंग हैं, पीटी उषा हैं या जय शाह हैं। तो भारत में अनुभवी खेल प्रशासन रणधीर सिंह को हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष जो है चुना गया है। किसको दोस्तों, रणधीर सिंह को जो है अध्यक्ष चुना गया है। वह इस पद पर पहचाने जाने वाले पहले भारतीय जो हैं, ये पहले भारतीय बन गए हैं। बिल्कुल भैया, इस पद पर पहचाने जाने वाले पहले भारतीय जो हैं वो बने हैं, पहले भारतीय जो हैं बन गए हैं। और महाद्वीपीय निकाय के 44वीं बिल्कुल दोस्तों 44वीं आम सभा के दौरान उन्हें चुना गया है। रणधीर का कार्यकाल जो है 2024 से 2028 तक चलेगा। दोस्तों इनके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो इनका कार्यकाल 2024 से लेके 28 तक जो है इनका कार्यकाल जो है चलने वाला है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है उसको देखते हैं। यहाँ पे बिल्कुल दोस्तों नींबू में कौन सा अम्ल जो है वो पाया जाता है। भैया नींबू जो होता है उसमें कौन सा अम्ल जो है वो पाया जाता है। तो अम्ल की अगर बात करें नींबू में, तो नींबू में सिट्रिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल जो है वो नींबू में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल और किसमें पाया जाता है, अगर हम बात करें तो संतरा जो होता है, संतरा में भी जो है सिट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। बिल्कुल भैया, ऑक्सीकरण जो है कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है वो ऑक्सीकरण कहलाती है। बिल्कुल ऑक्सीकरण जो है कहलाती है। आंसू का पीएच मान क्या होता है। बिल्कुल दोस्तों, अगर हम आंसू के पीएच मान की बात करें तो आंसू का जो पीएच मान होता है, पीएच वो कितना होता है, 6.5 से लेके 7.6 तक जो होता है आंसू का जो है पीएच मान होता है। आंसू हल्का जो क्या होता है, आंसू हल्का क्षारीय होता है। बिल्कुल, आंसू जो होता है हल्का क्षारीय होता है और इसका जो पीएच मान होता है 6.5 से लेके 7.6 तक इसका जो है मान होता है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने
कि भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नृपेंद्र मिश्रा को, आशुतोष सिन्हा को, विनय कुमार को या तुहिन कांत पांडे को? तो वित्त मंत्रालय के तहत भारत के नए फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में तुहिन कांत पांडे को जो है दोस्तों नियुक्त किया गया है। और 1987 बैच के आईएएस, दोस्तों ये क्या थे? 1987 बैच के क्या थे? आईएएस अधिकारी थे। बिल्कुल आईएएस, बिल्कुल ये क्या थे दोस्तों? आईएएस अधिकारी रह चुके अधिकारी। वर्तमान में डीपम सेक्रेटरी थे। पांडे ने टीवी शोभनाथन की जगह ली है और जिन्हें भारत का नया कैबिनेट सचिव जो है नियुक्त किया गया था। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पांडे को वित्त सचिव के पद पर नियुक्त करने की जो है मंजूरी दी है। बिल्कुल दोस्तों, भारत के नए वित्त सचिव की बात करें तो किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे, जो कि 1987 बैच के क्या थे? आईएएस अधिकारी थे। चलिए हम आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किस देश का संविधान जो है वो क्या है? अलिखित है। बिल्कुल भैया, किस देश का संविधान जो है वो अलिखित है? तो यूके का संविधान जो है क्या है? अलिखित है। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष जो है कौन था? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष जो है वो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो क्या थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? जिसका अपना कोई धर्म न हो। बिल्कुल भैया, जिसका अपना कोई धर्म नहीं, उसे क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वो कहा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यूएस ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी का महिला एकल खिताब जो है वो किसने जीता? ईगा स्विटेक ने, जेसिका पेगुला, आर्यना सवालेका या एलेना रैसाविकना? तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे यूएस ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी जो आपकी हुई है उसका खिताब जो है किसने हासिल किया है? तो बिल्कुल भैया, यहाँ पे इसका राइट जवाब क्या होगा? आर्यना सवालेका जो हैं इसका खिताब हासिल की हैं, सवालेका। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। टेनिस स्टार है। कौन है दोस्तों ये? अगर हम बात करें इनके बारे में तो ये क्या है? टेनिस स्टार हैं। टेनिस स्टार खिलाड़ी हैं और इन्होंने आर्थर एस स्टेडियम में अमेरिका की जेसिका पेगुला को 7-5 से हराकर पहली बार यूएस ओपन का जो खिताब है वो जीता है। दुनिया के दूसरे नंबर की खिलाड़ी बेलारूस की सवालेका का यह तीसरा ग्रैंड स्लैम एकल खिताब है, जिन्होंने जनवरी में लगातार दूसरे साल ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। और आर्यना सवालेका बेलारूस की पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। दोस्तों बिल्कुल, अगर इनके बारे में बात किया जाए तो ये कहाँ के रहने वाली हैं? तो ये बेलारूस की रहने वाली हैं। कहाँ पे? बेलारूस की पेशेवर जो है टेनिस खिलाड़ी हैं। चलिए भैया हम आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बिल्कुल, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। बिल्कुल भैया, इसका राइट जवाब क्या होगा? कल्पना चावला इसका राइट जवाब होगा कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। भारत राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? बिल्कुल, जब आपका जनगण मनगढ़ आया था तो मूल किस भाषा में लिखा गया था? तो बांग्ला भाषा में इसको जो है लिखा गया था। बिल्कुल, बांग्ला भाषा में लिखा गया था। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी का हम नाम की बात करें तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी इनका जो है पूरा नाम था, मोहनदास करमचंद गांधी। बिल्कुल, एक बार फिर देखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला। भारत का राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो बांग्ला भाषा में लिखा गया था। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी जो है इनका पूरा नाम था। चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, भारत ने पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में कुल कितने मेडल जो हैं हासिल किए हैं या जीते हैं? 27, 28, 29, 30। तो भारत ने पेरिस 2024 में पैरा ओलंपिक का इतिहास में अपना सबसे शानदार जो है
प्रदर्शन करते हुए कुल 29 पदक जो हैं वो हासिल किए हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने 7 स्वर्ण पदक, बिल्कुल भैया अगर हम बात करें यहाँ पे 7 जो है स्वर्ण पदक पदक जो है हासिल किया गया है, और वहीं 13 जो है 13 कांस्य पदक, 13 जो है कांस्य पदक, 9 जो है रजत पदक हासिल किया गया है। टोक्यो 2020 में भारत ने 5 स्वर्ण पदक सहित कुल 19 पदक जो हैं जीते थे। टोक्यो जो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 5 स्वर्ण पदक हासिल किए थे। पूरा मिला के दोस्तों आपको बता दें कि 19 पदक जो है हासिल किया था, जिसे भारत इस बार पीछे छोड़ दिया है। तो इस बार भारत ने 29 जो है पदक हासिल किया, जिसमें 7 स्वर्ण पदक हैं, 13 कांस्य हैं और 9 जो है रजत पदक हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर भैया चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि संसद का ऊपरी सदन कौन सा होता है। संसद का ऊपरी जो सदन होता है वो क्या होता है, राज्यसभा होता है। क्या होता है, राज्यसभा होता है। संसद का ऊपरी सदन जो होता है क्या होता है, राज्यसभा होता है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक जो है किसने लिखी। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक जो है किसने लिखा था, खुशवंत सिंह ने। किसने दोस्तों, खुशवंत सिंह ने इस पुस्तक को लिखा था। खुशवंत सिंह के द्वारा ये पुस्तक जो है लिखी गई थी। चलिए आगे चलते हैं। दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कितने समय के लिए हुआ था, तो 38 मिनट के लिए। बिल्कुल भैया, दुनिया का जो सबसे छोटा युद्ध हुआ था वो कितने समय के लिए हुआ था, 38 मिनट के लिए वो हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। भारत, थाईलैंड, चीन, मलेशिया। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हाल ही में एशियाई चैंपियन ट्रॉफी में चीन पर 3-0 की शानदार जीत के साथ शुरुआत की। भारत के लिए सुखजीत सिंह और उत्तम सिंह और अभिषेक ने गोल किया। बता दें कि एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन चीन में जो है किया जा रहा है। बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल जो है किस नदी पे बनाया गया है। बिल्कुल, भारत का जो सबसे ऊंचा पुल है वो किस नदी पे बनाया गया है। अगर हम बात करें तो चेनाब नदी पे, चेनाब नदी पे जो है सबसे ऊंचा पुल जो है बनाया गया। कौन सा जानवर पानी पीने के बाद मर जाता है। बिल्कुल, अगर इस का राइट जवाब जानना चाहेंगे तो कंगारू जो होता है, कंगारू चूहा, कंगारू चूहा जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, पानी पीने के बाद मर जाता है। कौन सा भारतीय शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। जयपुर। बिल्कुल भैया, इसका राइट जवाब क्या होगा, जयपुर जो है वो गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है, जयपुर को। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है उसको यहाँ पे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है, और यह दिवस साल 1967 में हर साल जो है मनाया जाता है। 1967 में इसकी जो है शुरुआत हुई थी, और उसके लिए दोस्तों 1967 और हर साल जो है 8 सितंबर को जो है इसका सेलिब्रेशन जो है वो किया जाता है। ठीक है, यह दिवस जनता, सरकार और अन्य हितधारकों को साक्षरता के महत्व और न्याय संगत समाज बनाने में इसकी भूमिका के याद दिलाने में के लिए जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, साल 1966 में आयोजित यूनेस्को आम सम्मेलन में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाने का जो प्रस्ताव पारित किया गया था। तो चलिए इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए भी हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है। इसका जवाब आप दोगे भैया। बिल्कुल, इसका जवाब आपको देना है। सिंधु घाटी सभ्यता बंदरगाह जो है वो कहाँ पे स्थित है। सिंधु घाटी बंदरगाह की अगर हम बात करें तो कहाँ पे स्थित है, लोथल में। कहाँ पे, लोथल में वो बंदरगाह जो है वो अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, तो बेंगलोर में है। इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलोर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे
कि मिशेल वार्नियर ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार जो है संभाला? जर्मनी, पुर्तगाल, इटली, फ्रांस। तो दिग्गज फ्रांसीसी कंजर्वेटिव नेता मिशेल वार्नियर ने हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री के पद के रूप में जो है वो कार्यभार ग्रहण किया है। 73 वर्षीय इनकी अगर हम एज की बात करें मिशेल वार्नियर की, तो इनकी एज जो है वो 73 वर्ष है। 73 वर्षीय वार्नियर फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री ग्रेवियन अटाल से पदभार ग्रहण किया है, जो पिछले 8 महीने से पद पर बने हुए थे। तो दोस्तों अगर हम बात करें इनके स्थान पहले वहां पे अगर बात करें तो वहां पे कौन था? ग्रेवियन अटाल थे इनके, और ग्रेवियन अटाल के जगह पे ग्रेवियल, बिल्कुल ग्रेवियल अटाल, ग्रेवियल अटाल जो हैं उनकी जगह पे मिशेल वर्नियर जो हैं वो बने हैं। ठीक है, ग्रेवियन वाल की अगर बात करें ग्रेवियन अटाल की, तो ये सिर्फ 8 महीने जो है 8 महीने का इनका जो है कार्यकाल रहा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं जो हैं भारतीय संविधान में हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध जो है अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। ठीक है।